हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कॉटन प्रोडक्शन के बारे में। तो ये क्लास सीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हम रिवीजन रिवीजन का जो टाइम है हमारा वो काफ़ी क्रूशियल होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि हमारा जो कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं हम कॉटन के बेसिक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने। ठीक है, फर्स्ट जनरली हम बात करते हैं कॉटन के बॉटनिकल नेम से। ठीक है, कॉटन का जो बॉटनिकल नेम होता है वो आप सबको पता है क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के बेसिस पे हम बात करते हैं और जनरल नेम हम क्या बोलते हैं, गोसिपियम स्पीसीज। ठीक है, तो गोसिपियम, ठीक है, स्पीसीज। जैसा कि आप सबको पता है कॉटन का जो जनरल बॉटनिकल नेम है वो है गोसिपियम स्पीसीज। ठीक है, अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो होती है मालवेसी। क्या होती है, मालवेसी। ठीक है, और अगर हम इसके जनरल क्रोमोसोम नंबर की बात करें वो है 2n26 या 52। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉयड स्पीसीज का होता है, डिप्लॉयड स्पीसीज का। ठीक है, डिप्लॉयड स्पीसीज का, और ये टेट्राप्लॉयड स्पीसीज का होता है। ठीक है, टेट्राप्लॉयड स्पीसीज का होता है। ठीक है, अगर हम इसके पॉलिनेशन की बात करें जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है। ठीक है, क्या है ऑफन, हमारा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, और जो हमारी हनी बी है उसके थ्रू इसका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, हनी बी के थ्रू। ठीक है, ठीक है, हनी बी के थ्रू। अगर हम इसके जर्मिनेशन की बात करें तो इसका जो जर्मिनेशन है वो एपीजीएल होता है। ठीक है, एपीजीएल जर्मिनेशन। ठीक है, और अगर हम इसके फ्रूट टाइप की बात करें तो हम बोल सकते हैं इसका बोल या कैप्सूल फ्रूट टाइप होता है। ठीक है, और अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, स्क्वायर। क्या होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जो आप कॉटन का आपने जो प्लांट देखा होगा उस पे जो बॉल्स लगते हैं वो ग्रीनिश लीफ दिखी होगी, जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है बॉल्स है उसके नीचे। ठीक है, तो वो ग्रीनी ग्रीनी जो लीव्स होती है, तो हमारे जो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस आपको शो होता है, जो लीफी अपीयरेंस, उसे ही क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वो इसका क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस। वहीं हमारे क्या लगता है, कॉटन का सीड और जो हमारा लिंट है उस पे हमारा जो प्रोडक्ट है उस पे ही शो होता है। ठीक है, उस पे जो हमारा मेन कमर्शियल पार्ट कौन सा होता है इसका, ये बोल ही होता है। ठीक है, अगर हम इसमें ऑयल कंटेंट की बात करें तो इसमें जो 15 to 25% है ऑयल कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अगर हम इसके इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है हमारा सीड कॉटन और कॉटन सीड। ठीक है, अगर हम सीड कॉटन की बात करें तो सीड कॉटन में हम इसमें देखते हैं कि लिंट प्लस सीड। ठीक है, दोनों को कंसिडर कर रहे हैं करते हैं। लिंट बोल दो या कॉटन बोल दो या फाइबर बोल दो। ठीक है, तीनों का एक ही नाम है, बस ये ओनली साइज के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो लिंट प्लस सीड को हम क्या बोल देते हैं, सीड कॉटन बोल देते हैं। ठीक है, कॉटन सीड जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा आपको कि कॉटन की सीड की बात हो रही है, ओनली इनमें सीड ही कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉटन की तो कॉटन कॉटन जो है तो फर्स्ट कमर्शलाइज्ड, ठीक है, कमर्शलाइज्ड क्रॉप है। ठीक है, अब कमर्शलाइज क्रॉप को और कौन कौन सी है, एक तो हमारी जूट है और शुगर केन है। ठीक है, तो ये कमर्शलाइज्ड क्रॉप में आती है। ठीक है, ये हमारे जनरल पॉइंट की बात होगी। ठीक है, अगर हम इसके अगर कॉटन फाइबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलुलोज है, जो मैक्सिमम सेलुलोज है वो कॉटन फाइबर में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो है मैक्सिमम किस में होता है, कॉटन के फाइबर में। ठीक है, कॉटन फाइबर में। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें
दो हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले लिंट और फज के बारे में। अब थोड़ा सा लिंट और फज के बारे में देख लेते हैं। एक आता है हमारा फज, ठीक है। दूसरी टर्म आती है हमारी लिंट। जो फज होता है, जैसे कि आपने कॉटन का सीड देखा होगा, ये कॉटन का सीड है, ठीक है। इसमें जो कॉटन को हार्वेस्ट करने के बाद, इसके जो फाइबर को हार्वेस्ट करने के बाद छोटे छोटे जो हमारे हेयर लाइक फाइबर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फज बोल देते हैं, ठीक है। फज बोल देते हैं। अगर हम लिंट की बात करें तो लिंट में जो सीड पे जो धागे नुमा आपको जो फाइबर्स दिखते हैं, ठीक है, फाइबर्स दिखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लिंट होते हैं, ठीक है। लिंट होते हैं। ये कुछ ही नहीं है, दोनों में इतना ही फर्क है, बस साइज के बेसिस पे ही बांटा गया है। जो फज होते हैं वो शॉर्टर आउट ग्रोथ देते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये होते हैं शॉर्टर आउट ग्रोथ, ठीक है। शॉर्टर आउट ग्रोथ ये होती है हमारी लॉन्ग आउट ग्रोथ, ठीक है। लॉन्ग आउट ग्रोथ, ठीक है। और इसे बोल देते हैं हम लिंट और इसे बोल देते हैं फज, ठीक है। अब ये बात कर ली। तो अगर हम इसमें एक और टर्म आती है होलो लेंथ, किसे बोलते हैं, ठीक है। होलो लेंथ अगर आपको एग्जाम में पूछ ले होलो लेंथ क्या होती है, तो होलो लेंथ हमारी, अगर मान लो ये हमारा सीड है, ठीक है, इस पे जो लिंट लगा हुआ है, ठीक है, ये लिंट लगा हुआ है, तो यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जो हमारा सीड्स हैं, जो ये फाइबर की लेंथ है, ठीक है, तो एंड तक की इस लेंथ को हम क्या बोल देते हैं, होलो लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। होलो लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्ट आते हैं इसके ब्रांचेस के एस्पेक्ट पर, ठीक है। अगर इसके ब्रांचेस की हम बात करें तो मान लो ये हमारा कॉटन का प्लांट है, हमारा ये कॉटन का प्लांट हो गया, ठीक है। हमारा कॉटन का प्लांट है। एक और प्लांट बनाते हैं, फिर समझेंगे सिम्पोडियल और जो मोनोपोडियल है ब्रांच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा गंदा बन सकता है, ठीक है। हमारी ये दो प्लांट हो गए, ठीक है। ये दो प्लांट की बात, दो प्लांट देखें तो ये जो आपको ये फर्स्ट प्लांट दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो मेन स्टेम है हमारी, मेन स्टेम है उसमें लीव्स, उसमें लीव्स अटैच है या ब्रांचेस जो है वो अटैच है, ठीक है, सिंगल ब्रांचेस में, ठीक है। अगर हम तो इसे बोल देते हैं मोनोपोडियल ब्रांच, ठीक है, मोनोपोडियल ब्रांच। और हम अगर इस वाले प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मेन स्टेम है वो उसके साथ साथ ये यहाँ से काफ़ी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे क्या है, ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकल जाती है, ठीक है। तो आपको इस जो इस ब्रांचेस को, इस प्लांट को बोलते हैं, या इस ब्रांचेस जो आपको एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस दिख रही है तो इसे बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांच, ठीक है। सिम्पोडियल ब्रांच, ठीक है। अब मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांच में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारी मोनोपोडियल होती है वो ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करती है, ठीक है। ये हमारी ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ को या ओनली प्लांट की हाइट को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। उसको डेवलपमेंट या हमारा बात करें जो मेन हमारा कंसेप्ट है या मेन हमारा जो प्रोडक्शन का जो एम है, वो प्रोडक्शन का एम हमारा कौन पूरा करता है, सिम्पोडियल ब्रांच, ठीक है। तो ये हम बात कर सकते हैं, ये है हमारी रिप्रोडक्टिव ब्रांच, ठीक है। हमारी ये है रिप्रोडक्टिव ब्रांच, ठीक है। तो ये हमने बात करी सिम्पोडियल और मोनोपोडियल ब्रांच की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, आपको जनरली सीधा सा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ब्रांच, विच वन ऑफ द मेन स्टेम या
अनप्रोडक्टिव ब्रांच, ठीक है। तो आप अगर प्रोडक्टिव पूछे तो आप सिम्पोडियल लगा देना, और अनप्रोडक्टिव पूछे तो मोनोपोडियल लगा देना, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ मोनोपोडियल ब्रांच की होती है, के वजह से होती है, और जो सिम्पोडियल है उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस जो है हमारी सिम्पोडियल ब्रांच है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके जो बेसिक टर्म्स की, तो बेसिक टर्म्स की अगर बात करें, इसके बेसिक इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूट आता है हमारा CICR, ठीक है। CICR का मतलब क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन रिसर्च, जो है हमारा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर हम इसकी नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारा दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो आता है हमारा CIRCOT, ठीक है। इसका जो पुराना नाम था वो था CTRL, ठीक है। ये इसका नाम था। अब इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कॉटन टेक्नोलॉजी वो है हमारा, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? माटुंगा महाराष्ट्र या मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। माटुंगा कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारा इसकी बात होगी, ठीक है। माटुंगा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। प्रीवियसली इसका नाम था CTRL, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इसके नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें इंस्टीट्यूट इतने ही थे, दो इसके मेजरली इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक बात कर लेते हैं हम डायरेक्टरेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट की, ठीक है। कॉटन डेवलपमेंट की, तो ये है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये हमारा मेजरली इंस्टीट्यूट की बात होगी, ठीक है। अगर हम इसके जो कॉटन कमेटी की बात करें, जो कि हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पहली कमेटी थी, वो है हमारी इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, ठीक है। जो कि हमारी कब बनी? 1921 में, ठीक है। ये हमारी कमेटी की बात होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कॉटन को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम कॉटन की बात करें तो ये व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉन एज व्हाइट गोल्ड, ठीक है। व्हाइट गोल्ड। और अगर हम बात करें दूसरा, किंग ऑफ अप्रेशियल फाइबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कपड़े इसके ही बनाए जाते हैं, तो किंग ऑफ अप्रेशियल फाइबर, ठीक है। उसके बाद लीडिंग फाइबर क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा इसका ही इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। इसका जो, अगर हम ग्लोबली कॉटन एरिया की बात करें तो इंडिया का जो शेयर है वो 38%, ठीक है। 38%। और अगर ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो है हमारा 21% शेयर, ठीक है। ये हमारी शेयर्स की बात होगी, ठीक है। अगर हम इसके अब नेक्स्ट जो हमारा इसका दो टर्म आती है, एक तो बेल, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है वो है, हम कैलकुलेट करते हैं बेल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वन कॉटन बेल है वो कितने किलो के बराबर होता है, ठीक है। तो 170 केजी के इक्वल होता है एक कॉटन का जो बेल है वो है 170 के इक्वल। अगर वन जूट का जो बेल है उसके बारे में बात करें
जो जूट का बेल है उसके बारे में बात करें तो 180 kg का इसका वन बोल होता है, ठीक है, बेल होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसके जो है मेजरली हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट दो वेराइटीज इंपॉर्टेंट है जहाँ से इसकी कॉटन की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो हमारे जो सी टी पटेल थे, उन्होंने 1970 में जो कॉटन रिसर्च स्टेशन है गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फर्स्ट जो कमर्शियल हाइब्रिड है कॉटन की वो डेवलप करी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल फर्स्ट शेल हाइब्रिड ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड, ठीक है, वो कौन सी थी? H4। अब H4 कौन कौन सी दो वैरायटी से क्रॉस से बनी है? G67 इंटू नेक्टर, अमेरिकन नेक्टरलेस, नेक्टरलेस, ठीक है। इन दोनों वेराइटीज से मिलके H4 बनाई है, जो कि हमारी फर्स्ट हाइब्रिड थी कॉटन की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। किसने डेवलप करी? सी टी पटेल, ठीक है, 1970 में। तो ये है हमारी इंट्रा स्पेसिफिक। अब इंट्रा और इंटर स्पीसीज क्या स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो हमारी पहले नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये थी हमारी इंट्रा स्पेसिफिक। नेक्स्ट आती है हमारी एक वारा लक्ष्मी, ठीक है, वारा लक्ष्मी। वारा लक्ष्मी थी जो हमारी है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हाइब्रिड। वो थी हमारी इंट्रा स्पेसिफिक, ये है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, ठीक है, जो कि हमारी दो अलग अलग स्पीसीज से मिलकर बनी थी। एक थी लक्ष्मी और एक थी दो अलग अलग वेराइटी, दो अलग अलग स्पीसीज की दो अलग अलग वेराइटीज में क्रॉस कराया था। दो स्पीसीज की बात कर लेते हैं हम, गोसिपियम हिरसुटम, ठीक है, गोसिपियम हिरसुटम इंटू गोसिपियम बारबिडेंस, ठीक है, बारबिडेंस, ठीक है। तो ये दोनों स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा के हमने वारालक्ष्मी को डेवलप किया, जो कि हमारी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड थी, ठीक है। कहाँ पे डेवलप हुई? यूएस धारवाड़ में, ठीक है। तो यूएस धारवाड़ यूनिवर्सिटी है कर्नाटका में, वहाँ पे ये इंटर स्पेसिफिक डेवलप करी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात करती है इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें, स्पेसिफिक हाइब्रिड, और एक आता है हमारा इंट्रा, ठीक है। अगर इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक की बात करें, ये बेसिक कंसेप्ट है जो कभी आप बोलोगे नहीं। इंटर मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, चाहे वो वैरायटी की बात कर रही है, वैरायटी टू वैरायटी के बीच में क्रॉस करा रहे हो, या स्पीसीज दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया इंटर, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। हाइब्रिड इंटर इंटर आपको जहाँ पे दिखे उसका मतलब होता है बिटवीन। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, आप इससे याद रखना, ठीक है। विद इन मतलब एक स्पीसीज के, मान लो हमारी, हमने ऊपर बात करती इंटर इंट्रा स्पेसिफिक की, ठीक है। तो हमारी जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन की दो वेराइटी ली हमने, कौन कौन सी? G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस, ठीक है, अमेरिकन नेक्टरलेस। तो ये हमारी दो वेराइटी होगी, दो वेराइटी के बीच में क्रॉस कराया, मतलब एक स्पीसीज की है ना दोनों वेराइटी, तो एक स्पीसीज के दो वेराइटी के बीच में क्रॉस कराया, वो हो गया इंट्रा, ठीक है। और दोनों अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराया, वो हो गया इंटर, ठीक है। जो हमारी इंटर स्पेसिफिक थी वो थी वारालक्ष्मी, ठीक है, और जो हमारी इंट्रा स्पेसिफिक थी वो थी हमारी H4, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एक टर्म आती है या टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, डिल लिंटिंग की। किसकी? डिल लिंटिंग की।
डिलिंटिंग की। तो डिलिंटिंग हमारा क्या होता है, जो हमने बात करी थी फज, फज क्या होता है हमारा, ये सीड था, जो सीड के चारों ओर छोटे छोटे हार्वेस्ट करने के बाद फाइबर्स बच जाते हैं, तो उसे क्या बोला था हमने, फज बोला था, ठीक है। तो फज को ही रिमूव करना, वही क्या कहलाता है, डिलिंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, डिलिंटिंग, ठीक है। अब डिलिंटिंग क्यों जरूरत पड़ी हमने करने की, ठीक है। डिलिंटिंग क्यों करेंगे, हमारा जो सीड को सोइंग, सीड की जो सोइंग करते हैं, सीड की जो सोइंग करते हैं, ठीक है। सीड की सोइंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले डिलिंटिंग करना पड़ता है। डिलिंटिंग हमारा क्या बताया हमने, जो रिमूवल ऑफ फज, उसे क्या बोलते हैं, डिलिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब डिलिंटिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अब मैकेनिकली कर सकते हैं। मैकेनिकली कैसे करेंगे, तो हमारा जो सीड है, कॉटन का जो सीड है, उसमें उसके साथ हम क्या करेंगे, काउडंग, काउडंग प्लस जो हमारा सैंड है, उन दोनों उनके साथ उसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा मान लो कोई बॉक्स है या कंटेनर है, इसके साथ हमने कॉटन के सीड है, ठीक है। ये हमारा कॉटन के सीड है, इसमें ही हम क्या करेंगे, काउडंग और सैंड को मिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ रब करेंगे। रबिंग करने के बाद हमारा जो फज है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा कॉटन सीड ही बचेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड मेथड की, तो हमारा सेकंड मेथड है H2SO4 या हमारा जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2, ठीक है। ये दो दो केमिकल है, उनसे भी हम डिलिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो H2SO4 और सीड का रेशियो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, H2SO4 और सीड का रेशियो, ठीक है। तो आप अगर H2SO4 और सीड का रेशियो बात करें, तो हमारा मान लो एक एक पार्ट लिया हमने किसका, H2SO4 का, और 10 पार्ट लिया हमने सीड का, ठीक है, सीड का। तो हमारा जो एक पार्ट है, मान लो 10 किलो हमारे सीड है, ठीक है। तो हमें कितनी कितने किलो लीटर में बात करें, किलो और लीटर में ज़्यादा अंतर नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम लीटर की बात करें, तो हमारा कितना लीटर H2SO4 हमें चाहिए होगा, किसके लिए, डिलिंटिंग के लिए। अगर हम बात करें 10 kg सीड्स की, तो इसके लिए 1 लीटर या 1 kg, 1 लीटर या 1 kg हमारा जो है H2SO4 हमें रिक्वायर्ड होगा 10 kg सीड्स के लिए, ठीक है। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ ले 20 kg सीड्स के लिए कितना आपको H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, तो आप बता सकते हैं या 2 लीटर, ठीक है। तो ये आपका जनरल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर हम कॉटन की स्पेसिंग की बात करें, अगर हम कॉटन की स्पेसिंग की बात करें, तो जो कॉटन की स्पेसिंग होती है वो देसी कॉटन के लिए, अगर देसी कॉटन और एक होती है अमेरिकन कॉटन, अमेरिकन कॉटन, अगर हम देसी कॉटन की बात करें तो इसकी स्पेसिंग होती है 60 × 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम अमेरिकन कॉटन की बात करें तो इसकी होती है 45 × 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी दो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जो कॉटन है उनकी बात कर ली हमने स्पेसिंग की, ठीक है। अगर हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, तो एवरेज जो कॉटन की प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए वो होती है 5000 टू 50,000 टू 80,000, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम हाइब्रिड कॉटन की बात करें, तो हाइब्रिड की थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर वेराइटीज़, ठीक है। तो इसकी ऑर्डिनरी 30,000 प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए। और बीटी कॉटन की बात करें, तो बीटी कॉटन की होनी है 10,000, ठीक है, कितनी, 10,000, ठीक है। जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। तो हमारा जो गोसिपियम बारबेडेंस होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर या फाइनेस्ट फाइबर होता है, ठीक है। इसकी गोसिपियम जो हमारा बारबेडेंस होती है, ठीक है, बारबेडेंस स्पीशीज है, उसका जो फाइबर होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, और फाइनेस्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, तो 3.625 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। और अगर हम सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वो कौन सी ग्रो की जाती है, गोसिपियम हिरसुटम, ठीक है। कौन सी,
गोसिपियम हिरसुटम। अगर हम इसके फाइबर की लेंथ की या फाइबर फाइननेस की बात करें तो ये किस पे डिपेंड होती है, जेनेटिक ट्रेट पे, ठीक है। जो इसके जो हम हिंदी में बोलते हैं वांशुगत जेनेटिक ट्रेट पे डिपेंड होती है, ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट बात करें, जो फाइबर की क्वालिटी है वो किससे जज करते हैं, स्टेबल की लेंथ में, जो हमारे लिंट है उसकी लेंथ से, और फाइबर की फाइनेंस, ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट बात करें, जो स्टेबल की जो लेंथ है वो किससे मेजर की जाती है, जो लिंट या स्टेबल, स्टेबल बोल सकते हो या लिंट बोल सकते हो, ठीक है। जो लिंट की लेंथ है वो किससे मेजर की जाती है, मेजर्ड बाय फिब्रोग्राफ, फिब्रोग्राफ, ठीक है, फिब्रोग्राफ। अगर हम बात करें मैच्योरिटी ऑफ फाइबर की, मैच्योरिटी ऑफ फाइबर की जो कि किससे मेजर की जाती है, एरियल एरियलोमीटर, एरियलोमीटर, ठीक है, एरियलोमीटर। और अगर हम बात करें फाइननेस की, तो फाइननेस हमारी जो है किससे मेजर की जाती है, माइक्रोनेर, ठीक है, माइक्रोनेर। तो ये हमारी जनरल मेजरमेंट की बात होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी किससे, फिब्रोग्राफ से, मैच्योरिटी एलिरोमीटर से, और फाइननेस माइक्रोनेर से। अगर हम इसके लिंट इंडेक्स या गिनिंग परसेंटेज की बात करें, तो पहले गिनिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो गिनिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन, ठीक है, सीड कॉटन इंटू 100। तो इस तरीके से हम, इस फॉर्मूले से हम गिनिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जनरली आपसे पूछे गिनिंग परसेंटेज कॉटन में कितनी होती है, तो गिनिंग परसेंटेज हमारी होती है 33%, ठीक है। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गिनिंग परसेंटेज ऑफ कॉटन इज, तो आप क्या लगाएंगे, 33%, ठीक है। अगर हम इसके अपने बात कर दी एस्टो, जो डिलिंटिक के लिए रेशियो कितना लेते हैं, 2:1, ठीक है। सीड का 2 लेते हैं, और जो हमारा एसिड है H2SO4 उसका लेते हैं 1 रेशियो, ठीक है। ये बात होगी। अगर हम इसमें एक नई प्लांटिंग टेक्निक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, अल्ट्रा अल्ट्रा नैरो रो प्लांटिंग मेथड है, ठीक है। ये इसका प्लांटिंग मेथड है, UNR भी बोलते हैं, ठीक है, UNR। अब इसमें क्या होता है, जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, ठीक है, वो काफ़ी शॉर्ट रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। और इसमें जो R/P की जो स्पेसिंग है वो रखी जाती है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये टेक्निक है वो कहाँ पे डेवलप की, USA में, ठीक है। ये हमारा जो कुछ जनरल पॉइंट है ये हमको याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम बोलवॉर्म से, इसमें आपको पता है कि बोलवॉर्म सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है, बोलवॉर्म सबसे ज़्यादा अटैक करता है। अगर हम बोलवॉर्म की बात करें तो दिन ब दिन हम बोलवॉर्म के अटैक से बचने के लिए जो इंसेक्टिसाइड है वो स्प्रे करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जिस टाइम पे इंसेक्टिसाइड अप्लाई करी प्लांट पे, जिस टाइम पे इंसेक्टिसाइड अप्लाई करी उस टाइम पे जो बोलवॉर्म है वो बोलवॉर्म है उस टाइम तो कंट्रोल हो गया, बट नेक्स्ट टाइम में हम जितनी पहले डोज यूज़ करी थी उससे काफ़ी कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हमने डोज डालनी होगी। क्यों, क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। हम एक अगर इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो उसके प्रति वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो अगर हम उसी डोज का यूज़ करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक बीटी जीन का यूज़ किया, जो बेसिलस थुरिंगिनसिस एक जीन है, वो इंड्यूस किया कॉटन में, किसमें, कॉटन में, ठीक है,
कॉटन में इंड्यूस किया और उस क्या बना दी, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बना दी। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बीटी जीन को इंड्यूस कर दिया क्रॉप में, ताकि हमारा बोलवॉर्म से रेजिस्टेंस मिल सके। ठीक है, अब बीटी जीन क्या करता है, स्टोमक पॉइजन का काम करता है। ठीक है, स्टोमक पॉइजन का, जैसे ही बोलवॉर्म फीड करेगा प्लांट को, उसके अंदर वो केमिकल इंड्यूस होगा और उसमें क्या होगा, स्टोमक पॉइजन के थ्रू वो जीन एक्टिवेट होगा और उससे क्या होगा, हमारा जो बोलवॉर्म है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें, अगर हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें, तो हमारी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो कौन सी है, टोबैको। ठीक है, टोबैको। और अगर हम बात करें फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया, फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया, तो है हमारी कॉटन। कौन सी है, कॉटन। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें पूरे वर्ल्ड में, वो है टोबैको। ठीक है, अगर कॉटन की हम कमर्शलाइजेशन कब स्टार्ट करी थी इंडिया में, या बीटी या बीटी जीन इंड्यूस करके हमने जो कॉटन बनाई थी, तो उसका कब कमर्शलाइजेशन किया था, 2002 में। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा बोल कार्ड रेजिस्टेंस के लिए, जो मोनसेंटो कंपनी ने फर्स्ट टाइम इसका रेजिस्टेंस जो बीटी जीन है वो इंड्यूस करवाया था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डेवलप किया था इसमें, क्रॉप में, तो बोलगार्ड जीन्स थे। ठीक है, कौन कौन से जीन्स थे वो, तो जीन था हमारा जो इंड्यूस किया था कॉटन में, वो था क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। तो ये दो जीन थे वो इंड्यूस कराए थे बीटी जीन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बीटी जीन को इंड्यूस करने के लिए और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक प्लांट के, जो सबसे ज़्यादा यूएसए में ट्रांसजेनिक प्लांट हमारा कल्टीवेट होते हैं, या बोल सकते हैं हम जनरेट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उन्होंने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप किया है, या सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही प्रोडक्शन है इस चीज़ का। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके एरिया की, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के एरिया की, तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक जो क्रॉप आती है वो है सोयाबीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, सोयाबीन। ठीक है, उसके बाद मेज का, और उसके बाद कॉटन का, और उसके बाद कैनोला का। ठीक है, कैनोला एक मस्टर्ड का स्पीसीज है। सोयाबीन, मेज, कॉटन और कैनोला। ठीक है, ये हमारी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का एरिया हो गया किसमें, वर्ल्ड में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर फाइबर क्रॉप्स, जनरल हम फाइबर क्रॉप्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट नोट फॉर फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा जूट फाइबर है वो किससे ऑब्टेंड होता है। तो जो अगर हम जूट फाइबर की बात करें, वो सेकेंडरी फ्लोएम पार्ट से डेवलप होता है या ऑब्टेंड होता है। ठीक है, किससे होता है, जूट फाइबर, जूट फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम पार्ट। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम पार्ट, ठीक है, वहाँ से ये ऑब्टेंड होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारा जूट है, वो जूट हमारी कौन सी सीजन की क्रॉप है, वार्म एंड ह्यूमिड सीजन क्रॉप है। ठीक है, वार्म जो हमारी जूट क्रॉप है वो है हमारी वार्म एंड ह्यूमिड सीजन क्रॉप। ठीक है, ये हमारे इसके क्लाइमेट की बात होगी। अगर हम इसकी बात करें, इसका मोस्टली जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस, ठीक है, कॉर
कोरस ओलिटोरियस, ठीक है। इसका ये बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। जूट का जो बॉटनिकल नेम वो क्या होता है हमारी कॉर्कोरस स्पीसीज, हम जनरली इसको बात करते हैं। और जो स्पीसीज कॉर्कोरस जो स्पीसीज है, स्पीसीज कौन सी है, ओलिटोरियस, ठीक है। और अगर हम बात करें जूट फाइबर की, तो मोस्टली हम गनी बैग्स बनाने के लिए जो जूट की जो बोरियां होती है, ठीक है, जिससे जनरल लैंग्वेज में टाट की बोरियां बोलते हैं, ठीक है। जो जनरली हम गेहूं बढ़ने के लिए या जो हमारी मंडीज है वहाँ पे जनरली हम यूज़ लेते हैं, ठीक है। वो है हमारी किससे बनती है, जूट फाइबर से, ठीक है। गनी बैग्स बनते हैं, ठीक है। और अगर हम जूट के हार्वेस्टिंग की बात करें, बेस्ट क्वालिटी जूट कहाँ पे कौन सी स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, तो स्मॉल पॉड स्टेज पे, ठीक है। कौन सी, स्मॉल पॉड स्टेज पे, ठीक है। इस स्टेज पे हम जनरली जूट को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉटन के बाद, कॉटन के बाद ये जूट जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप आ जाती है, ठीक है। तो हमारी ये जनरल टर्म की बात करी, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी और रिवीजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो इससे पहले 2 वीडियोस है कॉटन के इंसेक्ट की और कॉटन की डिजीज़ की, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी क्लियरेंस आपको मिलेगा वहाँ से, आप डिजीज़ और इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।